हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है लेबनीज़ थ्योरम में y(n)0 की बात करेंगे। लेबनीज़ थ्योरम लगातार हम लोग जो है वह उस पर डिस्कस कर रहे थे, तमाम क्वेश्चन लगाए गए, उसी से ही जो है ये भी पार्ट जुड़ा है y(n)0। कभी कभी पूछता है कि इफ़ y बराबर कोई फंक्शन दिया है sin इनवर्स x या sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, फाइंड y(n)0। तो y(n)0 एक चीज़ आपको साफ साफ बता दें, y(n)0 की प्रक्रिया तब स्टार्ट होती है जब लेबनीज वाली लाइन yn+2 yn+1 x yn+1 वो जो लाइन है, पहले उस लाइन को जो लगातार जो प्रूफ करते आए हैं वहाँ तक पहले वर्क करना है और उसके बाद की प्रक्रिया है y(n)0 की। यानी अगर वो लाइन प्रूफ करने के लिए कहे चाहे न कहे, अभी तक सारे क्वेश्चंस में वो लाइन आप प्रूफ करते आए हैं कि 1 - x² yn+2 + 2n+1 x yn+1 -m² - n² y1, इस तरह का लाइन जो है लगातार प्रूफ करते आए हैं। तो y(n)0 निकालने के लिए पहला काम यही है कि वहाँ तक की लाइन आप पहुँचनी है, यानी उसको प्रूविंग लाइन तक, और उसके बाद का जो है वर्क शुरू होता है y(n)0 का। तो कैसे y(n)0 निकालते हैं पहले इस पर हम बता दें आपको, और तब क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y बराबर f(x) एट x बराबर 0, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y बराबर f(x), यानी nth डेरिवेटिव y का क्या होगा, yn होगा, एट x बराबर 0, दैट इज, इसको लिख सकते हैं क्या, y(n)0। ये y(n)0, ये 0 का मतलब है x का मान है, x क्या यहाँ पर 0 है, तो yn यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x बराबर 0। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है, x का वैल्यू है x बराबर 0 आपका यहाँ पर। अब यहाँ से क्या कैसे निकाला जाएगा, क्या इसका वर्किंग मेथड है, ये बता दें आपको। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्किंग मेथड। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि y(n)0 निकालने के लिए भी पहला काम जो लेबनीज वाली लाइन जो प्रूव करते आए हैं yn+2 वाली लाइन, वहाँ तक आपको नॉन स्टॉप चलना है। तो उस लाइन को प्राप्त करने के लिए पहले क्या क्या करते हैं, मैं वो भी आप शामिल कर लें इसमें। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन या गिवन फंक्शन एज y बराबर f(x). आपको पता है ना कि लेबनीज जब भी आप क्वेश्चन प्रूव कर रहे थे तो पहले y बराबर दिया है तो y बराबर लिखते थे, नहीं दिया है तो y हम मानकर यहाँ से आगे बढ़ते थे। तो पहले स्टेप पर वो, तो जब y बराबर जब लिख लेते थे उसको इक्वेशन 1 मानकर, तो उसके बाद आप क्या करते थे, y1 निकालते थे, यानी डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आपका जो है हो जाएगा क्या, फाइंड आउट y1 निकालते थे, और y1 निकल जाता था तो फिर क्या करते थे, y2 निकालते थे। तो इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप जो है क्या निकालते थे, फाइंड आउट y2 निकल जाता था। तो y2 जब निकल जाता था तो फिर क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो ये चौथे स्टेप में लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम।
ये हो गया आपका 14। तो यह इसको डिफ्रेंशिएट करते थे n टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम। और जब यह डिफ्रेंशिएट n टाइम्स लेबनिज़ थ्योरम के द्वारा करने के बाद वह लाइन प्राप्त हो जाती थी जो प्रूविंग लाइन दिखती थी। तो यहाँ तक तो काम आप करते आए हैं, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ से yn0 के लिए अब ऐड होगा, इसके बाद वो क्या है इसे देखिए, स्टेप नंबर 5 पर लिख लीजिए। क्या इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो है 4 स्टेप हो चुके हैं। एक y बराबर fx, इसको स्टेप 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ दूसरे स्टेप y1 है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तीसरा जो है y2 पर इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और चौथे जो है जब लेबनीज वाली लाइन आ जाती है उसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, पुट x बराबर 0, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन ऑल 4 स्टेप्स, इन ऑल 4 स्टेप्स, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी दैट इज 1 2 3 एंड 4, यानी चारों जो ये स्टेप लिखा है इसको 4 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 मानकर क्या करते हैं, x बराबर 0 पुट करते हैं इन ऑल 4 इक्वेशंस। 4 इक्वेशंस में x बराबर 0 पुट करते हैं। और यहाँ इसके बाद जो है यह आपका लास्ट स्टेप, इसमें जो है क्या है, yn0 निकालना है। तो yn क्या हो सकता है, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। तो यहाँ आपको स्टेप 6 में यहाँ पर हम जो है yn0 की बात आती है, फाइंड yn0, और n क्या हो सकता है, या तो n इवन होगा या n क्या होगा, ऑड होगा। n इज इवन और यह या तो n जो है आपका ऑड होगा। इस पर जो है हम लोग काम करते हुए ये पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि yn0 निकालने के लिए नया थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी हिस्सा लेबनीज वाली लाइन है। उस लाइन के बाद ही yn0 निकलेगा। बिना वो लाइन प्राप्त किए yn0 आप नहीं निकाल पाएंगे आप। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस में अगर लेबनीज वाली लाइन yn+2 आप निकाल चुके हैं तो आपका मान चलिए कि 10 में 8 नंबर वो आपके पास आ चुका है। बाकी 2 नंबर के लिए yn0 कह रहा है। तो एक बड़ा आसान पार्ट भी है, पुट x बराबर 0 इन ऑल 4 इक्वेशंस, यानी y, y1, y2 और लेबनीज वाली लाइन में जो निकाले हैं x बराबर 0 पुट कर दिए। तो ये भी बहुत आसान है। और फिर करना क्या है, yn0 निकालने के लिए n क्या हो सकता है, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। देखिए पुट करने पर एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनती है, उसको उस रूप में निकाल दीजिए। तो यही तरीका है, यही वर्किंग मेथड है yn0 निकालने के लिए। अब हम आपको जो है क्वेश्चन के साथ और आपको जो समझा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन के साथ ये जो लिखा गया है चीज़ें किस रूप में दिख रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन की काउंटिंग किया जाए, अब चलिए yn0 के लिए हम नंबरिंग x डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है पहला क्वेश्चन, क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और क्या कह रहा है, प्रूव दैट yn0, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर yn0 एक ही चीज़ है, इस रूप में या इस रूप में बराबर 0 होगा फॉर n जो है अगर ऑड रहे तब। यानी कह रहा है कि प्रूव करना है कि yn0 0 होगा फॉर n ऑड, n अगर ऑड है तो 0 होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। यह जो है कह रहा है
n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जहाँ पर कह रहा है आपका n इज नॉट इक्वल टू 2, n इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर n इवन। यानी यह जो है हमको जो है प्रूव करना है कि yn 0 होगा जब n ऑड होगा, और जब n इवन है तो ये सीरीज प्राप्त होगी इस रूप में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा है ना, पहला काम यह इस पर yn 0 पर बात करने के लिए अब पहला काम यही करना है कि लेबनीज वाली लाइन तक पहुंचना है, चाहे लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, प्रूव करने के लिए पहले वहां तक पहुंचिए, तब उसके बाद का काम जो है वो yn 0 का है। तो चलते हैं वहां से और देखिए कैसे हम लोग जो है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूव करते हैं और क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, गिवन y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो पता है ना, y1 निकालेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, we have x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y1 जानते हैं। और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, यह आपका जो है यह साफ साफ दिख रहा है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन अगर हम इसको x मान लें तो x का पावर n हो गया। x का पावर n का डिफरेंशिएशन पता है, n x का पावर n माइनस 1, n आपका 2 है। अब कैपिटल X यानी क्या है, साइन इनवर्स x का पावर n माइनस 1 आपका हो गया। चूंकि हम तो कैपिटल X मानकर हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए हैं, तो फिर बगल में जानते हैं क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x आपका इस रूप में। तो दिस इम्प्लाइज y1 बराबर ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज, ऐसे लिख लीजिए, y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद यह प्राप्त हो गया। अब वही काम देखिए, y दिखाई दे रहा है क्या, y नहीं दिख रहा है, y साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। जब y नहीं दिख रहा है तो अगला कदम यह रहता है कि डिनोमिनेटर में देखिए वेरिएबल है या स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल है, तो उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x आपका इस रूप में। अब पता है ना कि स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। सब कुछ वही चल रहा है जो लगातार तमाम क्वेश्चन में आपने किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 है तो y1 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का ये हो गया होल स्क्वायर आपके इस रूप में आपका आ गया। अब देखिए क्या y दिखाई दे रहा है, क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, y ये है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही y के बराबर है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका y1 स्क्वायर, और ये है 4, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, y के, और यहाँ लिख लीजिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इस रूप में। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको जो है फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, y2 निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ से आप जो है लिखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर है,
तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, इसमें एक को छोड़िए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा y1 स्क्वायर करेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, अब प्लस y1 स्क्वायर को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और इधर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं 4, और ये हो गया डी बाई बाई डी एक्स आपका इस रूप में। तो यहाँ से आपका जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 2y1 y2, पता है ना, y1 स्क्वायर 2y1 y2, अब प्लस ये है y1 स्क्वायर और डी बाई डी एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये 4 डी बाई बाई डी एक्स क्या हो गया y1 आपका इस रूप में। अब सबको एक साइड ले आइए, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, और माइनस ये हो जाएगा क्या y1 स्क्वायर इंटू 2x, और माइनस 4y1 बराबर 0 आपका यहाँ पर। और देखिए तो सब में कॉमन है, कॉमन आप निकाल लीजिए 2y1, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और 2y1 बाहर हो क्या आएगा 2 आप बराबर 0 आपका यहाँ पर। और y1 ये 0 तो है नहीं, तो 0 क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ मैं लिख दूँ दिस इम्प्लाइज क्या आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 बराबर 0 आपका यहाँ पर। तो यह लाइन जो है आपका जो है यह, इसे देखिए कई क्वेश्चन मानेंगे, अभी हम बताते हैं। आपने जो है अभी लिखा था y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। और जब एक बार डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पर आपने जो है क्या था y1 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर 1 माई स्क्वायर, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और जब इसको जो है दो बार डिफरेंशिएट किए हैं तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आपका इस रूप में। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, यह इक्वेशन नंबर 1 y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये लाइन आई है इक्वेशन नंबर 3। अब पता है ना, इसके बाद लेबनीज पर काम करना है, यानी डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, और उस पर काम कर लिया जाए। लिखिए यहाँ पर वही चीज, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सारी चीजें, इसे देखिए dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 ये माइनस dn ऑफ एक्स y1 और माइनस dn ऑफ 2 इक्वल टू 0। और फिर पता है ना सब कुछ वही सारी चीज़ें जो लगातार आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के ऊपर लगा चुके हैं, और सब में देखिए एक्स y1 है, वही लगभग हर क्वेश्चन में एक्स y1 दिखाई दे रहा है, और यह लाइन भी तमाम जगह दिखाई दे रही है। तो पता है एक को u मानना है, एक को v मानना है। 1 मान एक्स स्क्वायर आपका v हो गया, यह u हो गया, एक्स y1 v हो गया, यह u हो गया, और फिर सब कुछ वही लेबनीज पता है इसके लिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा NC0 dn ऑफ u मीन्स है y2, ये देखिए इंटू v है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या लिखेंगे NC1 dn माइनस 1, और u मीन्स क्या है y2 इंटू dv, भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dv का मतलब d बाई डी एक्स of v, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x होगा। देखिए अब लेबनीज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से ट्रेंड है, कौन u होगा कौन v होगा, लेबनीज लाइन कैसे लिखते हैं, अब कुछ भी नया नहीं है। इतना क्वेश्चन लगा चुके हैं कि अब तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और यहाँ से प्लस क्या लिखेंगे
NC2 DN माइनस 2 और U मीन्स Y2 और D2 भी -2x है। एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा -2। और पता है ना कि अगला डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि 2 - 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, यानी इसका काम पूरा हो गया। और फिर वही पुरानी वाली बात xy1 का डेरिवेटिव आप जैसे लिखते हैं, लिखिए NC0 dn ऑफ u मीन्स है y1 इंटू भी है आपका x। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा NC1 dn माइनस 1 u यानी y1 इंटू डी भी एक्स है भी डी भी डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बराबर 0 हो जाएगा। और 0 क्यों लिखा क्योंकि कांस्टेंट 2 है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यह आपका पूरा हो गया। अब बराबर क्या आया 0 आपका राइट हैंड साइड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज NC0 जानते हैं क्या होगा 1 हो गया और DN/2 क्या हो जाएगा YN प्लस 2 और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए इस माइनस को मैं यहाँ लिख ले रहे हैं। NC1 जानते हैं क्या होता है n और DN माइनस 1/2 क्या होगा यह और ये जुटेगा n माइनस 1 प्लस 2 हो गया। और ये आपका क्या है 2x और माइनस यहाँ ले लिया है, यहाँ पर यह माइनस ले लीजिए। NC2 जानते हैं n माइनस 1/2 हो गया ये देखिए। और यह DN माइनस 2/2 क्या हो जाएगा yn माइनस 2 प्लस 2 ये हो गया। और ये 2 आपका यहाँ पर और माइनस यहाँ पर आपका है, इस रूप में दिखाई दे रहा है साफ साफ माइनस ऐसे ये। अब इसको थोड़ा तोड़िए तो माइनस NC0 जानते हैं 1 होता है और DNY1 क्या होगा yn प्लस 1 और ये क्या है x। फिर आप तोड़िए प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस NC1 क्या होगा n और DN माइनस 1y1 क्या होगा yn माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 इस रूप में हुआ। तो दिस इम्प्लाइज ऐसे लिख लीजिए पहले इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 ये है। और ये देखिए तो माइनस n इंटू 2x कितना होगा 2nx और माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा yn प्लस 1 ये देखिए। और यहाँ तक 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या है माइनस n माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 कट गया और क्या आपके पास है y ये है। और यह आपका है माइनस एक्स वाई प्लस 1 आपका यहाँ पर और माइनस 1 प्लस 1 कट गया और माइनस n वाई n बराबर 0 आपका इस रूप में। और फिर वही चीज़ हर बार एक्स वाई प्लस 1 वाले टर्म को एक पास रख लीजिए। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस 2nx वाई प्लस 1 इसको एक पास रखिए माइनस एक्स वाई प्लस 1 को एक पास ले। और इसको जो है अब आप तोड़िए तो तोड़ेंगे क्या n का n में क्या n स्क्वायर ये वाई n है माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर वाई आपका ये हो गया और माइनस माइनस प्लस तो प्लस ये क्या हो जाएगा n वाई n आपका यहाँ पर। और इसको तो बगल में लिख लिए एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ ये क्या है माइनस n वाई n बराबर 0 आपका यहाँ पर। और साफ साफ दिख रहा है दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2। इसमें देखिए तो सब में कॉमन साफ दिख रहा है क्या माइनस एक्स वाई प्लस 1 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे माइनस इधर और क्या आएगा 2n और यहाँ क्या बचा प्लस 1 और ये हुआ एक्स वाई प्लस 1 ये है। और प्लस n वाई n माइनस n वाई n कैंसिल हो गया क्या आया माइनस n स्क्वायर वाई बराबर 0 आपका यहाँ पर। देखिए आगे यही लाइन लेबनीज वाली है जो अभी तक हर क्वेश्चन में लगाते आए हैं। तो yn 0 निकालने के लिए या प्रूफ करने के लिए पहला काम नॉन स्टॉप यहाँ तक पहुँचना है। अब इसके बाद का काम शुरू होता है। तो 4 इक्वेशन मुझे मानने हैं, जो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा जो है हम इसको मान लीजिए जो लेबनीज वाली लाइन निकाले हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या करेंगे पुट x बराबर 0, पहले इसको मिटा दें। पुट x बराबर 0 इन इक्वेशंस
1 2 3 एंड 4 चारों में पुट करना है। चलिए पहला इधर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसमें x0 पुट किया जाए। यहाँ देखिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर y है और यह बगल में लिख रहे हैं 0। देखिए y है, एक्चुअल में y नहीं है, यह एक्चुअल में ये yx है। ये देखिए ऐसे जो आपने लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यह है एक्चुअल में y न होकर क्या है, इट इज yx, यानी क्या है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी तो इसको यहाँ पर यह साइलेंट है, इसको इस रूप में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में y क्या है, yx है। जैसे आप f लिखते हैं, आप मान लिया साइन x लिखा तो f ना होकर इसको साइलेंट फॉर्म है, ये एक्चुअल में होता क्या है, fx होता है, fx, और ये हो गया साइन x इस रूप में। तो यह लिखने का ये रूप ही है और ये एक्चुअल में होता है इट इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर साइन x इस रूप में है और ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो y है, y किसका फंक्शन है, x का है, तो yx है। तो यह आपका ऐसे है yx बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब x 0 पुट करेंगे तो देखिए यह है, ये समझिए yx है, तो x 0 हुआ तो ये y दिख रहा है, तो ये yx है, तो x 0 यानी x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो x यहाँ क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x 0 है और का होल स्क्वायर आपका इस रूप में। और यहाँ से अब हम लोग जो है अब आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का मान कैसे आप जानते हैं, साइन 0 बराबर क्या होता है 0, तो दिस इम्प्लाइज साइन को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 0, और क्या आया जब इसको इधर भेजे तो साइन इनवर्स 0, और ये क्या है 0, तो साइन इनवर्स 0 का मान क्या निकला 0, तो यह आपका हो गया 0 का स्क्वायर बराबर 0, यानी क्या आया y0 बराबर 0 आपका ये निकल गया। और फिर आ गया ये दूसरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर x 0 पुट करेंगे, देखिए 2 यह है तो yn, यहाँ भी x है, देखिए छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा yn 0 यह है, और 2 और साइन इनवर्स x 0 है अपान अंडर रूट 1 माइनस x 0 है, और साइन इनवर्स 0 क्या है 0 है, तो 2 इंटू 0 अपान 1 बराबर क्या आया yn 0 भी क्या आ गया, ये आपका 0 हो गया। और फिर इसके बाद इसके 3 में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसमें क्या है आप x 0 पुट करना है, ध्यान देखिए x 0 पुट करेंगे, देखिए x यहाँ है तो यह 0, तो क्या बचा 1 बचा, 1 इंटू y2, यहाँ साइलेंट है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 0 है, ये देखिए, और x 0 है तो यह 0 पूरा 0 हो गया, और बचा क्या -2, और जब उधर जाएगा तो +2 होगा कि नहीं होगा, तो y2 0 का मान क्या आया 2 आपका इस रूप में। और इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये है चौथा, ये देखिए इसमें x 0 पुट करना है, ध्यान देखिए ये x स्क्वायर है, x 0 पुट करेंगे तो यह 0 हो गया x 0, तो क्या बचा 1 इंटू वाइन प्लस 2, तो 1 इंटू वाइन प्लस 2 यहाँ छुपा हुआ है x, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 2 0, ये देखिए एक छुपा इसमें, और जब x 0 रहेगा तो यह 0, तो ये पूरा 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ, ये पूरा 0 हो गया, और क्या बचा माइनस n स्क्वायर yn, और x छुपा हुआ है तो yn 0 हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस n स्क्वायर yn 0, और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और yn 0 आपका यहाँ पर इस रूप में। तो यह आपने जो है क्या किया, चारों इक्वेशन में x बराबर 0 पुट कर दिया है और यह आपका बन गया इस रूप में आया है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो क्या आप देखें, आप पुट x बराबर 0 पुट किए हैं इन चारों इक्वेशन में, y बराबर y1 बराबर y2 वाली लाइन और लेबनीज वाली लाइन, यही चारों इक्वेशन बना है, और आपके पुट करने पर y0 का मान 0 आया है, y0 का मान 0 आया है, y2 0 का मान 2 आया है, और लेबनीज वाली लाइन पुट करने पर यह आपको प्राप्त हुआ है इस रूप में। अब करना क्या है, yn 0 निकालना है, तो yn 0 क्या होगा,
यन या तो इवन हो या यन आड हो, तो उस पर हम लोग निकालते हैं yn0। कैसे, इसे देखिए। अब हम इसको जो है, यह जो लिखे हैं इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, क्या क्या मान पाए हैं इसको। यहाँ देखिए, मैं इसे मिटाकर, क्योंकि इसकी ज़रूरत आएगी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं इस रूप में। यानी क्या आपने निकाला है वहाँ पर, y0 निकाला है, क्या पाए हैं, 0 पाए हैं। yn0 निकाले हैं, क्या पाए हैं, 0 पाए हैं। y20 निकाले हैं, क्या पाए हैं, 2 पाए हैं, आप जानते हैं। और यह लाइन, इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, yn+2 0 बराबर क्या आया है, n² yn0, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 आपका यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब yn0 निकालना है, प्रूफ करना है कि yn0 0 होगा जब n आड होगा। तो चलिए पहले जो है when n is आड जानते हैं ना, आड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो क्या कीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5। इसमें पुट कीजिए तो n के स्थान पर 1 पुट करेंगे। पहले यहाँ पर ये लिख रहे हैं when n बराबर 1 पुट कीजिए इसमें, तो 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं y3, 1+2 3, y3 0। इधर क्या आएगा, n बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो 1² और n है तो क्या हो जाएगा, yn0। यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर दिखिए। अब ये देखिए तो दिस इम्प्लाइज y30 बराबर 1² yn0 निकाले है, क्या है, 0। तो ये यहाँ 0 हो गया, तो 0 ये पूरा मान क्या हुआ, y30 क्या आया आपका 0 हो गया। और यहाँ इसके बाद चलिए एक और मान रखिए, when n इक्वल टू 3, 8 पे चल रहा है, 3 पुट करेंगे तो 3+2 कितना हुआ, 5। तो ये आपका हो जाएगा y50 और इधर हो जाएगा क्या, आपका हो गया 3² और y30 n के स्थान पर 3, तो y30 आपका यहाँ पर। और y30 का मान क्या यहाँ दिख रहा है, 0। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3² y30 है 0, तो यहाँ क्या आया, y50 भी क्या आया, 0 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, yn0 भी 0 है, y30 भी 0 है, y50 भी 0 है, एंड सो ऑन yn0 0 होगा कि नहीं होगा, कब, when n is odd। भाई यही तो नंबर है, 1 3 5 7 सब निकालिए, y1 निकाले, y10 0 पाए, y30 0 पाए, y50 0 पाए, इसी तरह से y7 0 पाएंगे। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो yn0 भी 0 होगा, कब, when n is odd। 1 3 5 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, तो सब 0 मिल रहा है, तो इसीलिए इस तरह से yn0 भी 0 होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा। तो पहला एक हिस्सा यह पूरा हो गया कि शो दैट yn0 बराबर 0 जब n क्या है, ऑड है, तो आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब दूसरा चलते हैं, इसको दिखाना है जब n इवन है, तो यह सीरीज आपको दिखाई देगी। कैसे, इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं या यहाँ बता देते हैं, when n is even, n अगर इवन है तो क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5। 2 4 6 पुट कीजिए, तो when n बराबर 2, पहले इसमें 2 पुट कीजिए, देखिए यह है, तो 2+2 कितना होगा, y40 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 2 पुट कर रहे हैं
ये हो जाएगा 2 स्क्वायर y20, ये देखिए। और y20 निकाले हैं पहले, क्या है 2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज y40 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 2, आपका ये हो गया। फिर when n इज इक्वल टू 4, 4 पुट कीजिए, तो दिस इम्प्लाइज 4 पुट करेंगे, यहाँ देखिए 4 तो 4 + 2 कितना हुआ 6, तो ये आपका क्या है y60 बराबर, इधर 4 पुट कर रहे हैं तो 4 स्क्वायर और क्या आया y40 यहाँ पर, और y40 निकाले हैं क्या है 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 4 स्क्वायर और ये क्या है y40 2 स्क्वायर इंटू 2, आपका ये हो गया। एक और निकाल लीजिए, when n इज इक्वल टू 6, 6 पुट कीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे 6 + 2 कितना हुआ 8, तो ये हो जाएगा क्या y80 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर और y60, और y60 निकाला है दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, आपका यहाँ मिला इस रूप में। तो यह दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर y80 बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ये लिख लीजिए 2, फिर लिख लीजिए 2 स्क्वायर, फिर लिख लीजिए 4 स्क्वायर और फिर लिख लीजिए 6 स्क्वायर, आपका इस रूप में। तो आपने y20 y40 y60 y80 निकाला है, एंड सो ऑन yn0 की बात करें, yn0 बराबर, भाई yn0 निकला है तो ये सीरीज पूरी मिल रही है आपको, तो ये तो पर लिख लीजिए क्या 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए कहाँ तक कैसे लिखा जाएगा, इसे देखिए, ये आपको मैं मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, तो ये आपका 5वां इक्वेशन ये है, तो मुझे ये तो yn + 2 0 है, मुझे yn0 चाहिए, तो yn0 कब निकलेगा, जब देखिए n के स्थान पर अगर यहाँ पर n-2 रखें, तो n-2 यह है, अब +2 यह है, कट के क्या है yn0, तो यहाँ मुझे yn0 लिखना है, और ये तो yn + 2 0 है, तो कहाँ तक जाएगा, n के स्थान पर क्या लिखना है n-2 लिखना है, तो लिखिए यहाँ पर, जब n के स्थान पर n-2 हो जाएगा तो क्या यहाँ पर मिलेगा आपको, जो है देखिए n के स्थान पर n-2 ऐसे दिखा रहे हैं, yn0 हो जाएगा आपका n के स्थान पर n-2, ऐसे फिर से देख लीजिए n के स्थान पर n-2, तो n-2 और +2 और ये क्या है 0, और इधर भी तो n के स्थान पर n-2 लिखेंगे तो क्या आएगा n-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर n है तो क्या होगा n-2 और 0, आपका इस रूप में हो गया। अब यहाँ से यह कट के आपका जो है yn0 बराबर क्या आया n-2 का होल स्क्वायर और yn-2 0, आपका लिखा। अब आपको जो है यह yn0 अब इस रूप में है, तो थोड़ा सा ये देखिए n-2 का होल स्क्वायर है और ये yn-2 0 है। अब आपको दिखाएं, यहाँ से अगर आप 2 4 6 सब रखिए तो आपको दिखाई देगा वही चीज़ जो मान आप निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो है 2 रखिए तो आप n बराबर 2 आपको दिखा रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं कैसे हम लिख रहे हैं y20, ये क्या हो जाएगा 2 - 2 का 0 और ये स्क्वायर, और y2 - 2 कितना हुआ 0 और y0, और आप जानते हैं y20 आप जो है n के स्थान पर 2 रख रहे हैं, तो ये आपका 2 - 2 0, यानी कह रहे हैं 0 हो गया, यानी कंडीशन क्या है n 2 के बराबर नहीं है, ध्यान रहे ये लिखा हुआ है n 2 के बराबर नहीं है, तो आप 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीरीज तभी है जब n 2 के बराबर नहीं है। जब 2 के बराबर हो जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से अब आप 2 की बजाय 2 से आगे बढ़िए, यहाँ अगर हम n के स्थान पर 4 ले लीजिए, n के स्थान पर 4, तो 4 लेंगे यानी n बराबर 4, तो क्या आएगा y40 हो जाएगा, और ये क्या 4 - 2, यानी ऐसे देखिए 4 - 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 - 2, ये लिखा 4 - 2 0, और 4 - 2 कितना हुआ, ये आपका 2 का स्क्वायर, और ये आपका y20 है, और 2 स्क्वायर y20 निकाले क्या है 2 है,
तो ये आपका क्या आया, y40 आपका, ये देखिए y40 आप निकालें, ये देखिए 2 स्क्वायर 2, तो यह हिस्सा जो है यह है। और इसी तरह से y6 यानी के स्थान पर आप क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, तो आपका यह लाइन दिखाई देगी, आपकी 6 वाली यह लाइन दिखाई देगी, क्या 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सॉरी ये दिखाएगी 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2। आप यहाँ पर भी आप चाहें तो n बराबर आप पुट करके देख लीजिए, n के स्थान पर आप 6 पुट कीजिए, ये देखिए, तो 6 पुट करेंगे यहाँ पर n के स्थान पर, तो यह क्या है आपका y60, ये लिखा y60, और 6 पुट करेंगे तो 6 - 2 कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर क्या होगा y6 - 2 क्या हुआ y40 हो गया। और ये आपका जो है 4 स्क्वायर है, और ये देखिए तो y40 आप निकाले हैं, क्या है 2 स्क्वायर इंटू 2, यह किसका मान है y60 का, और ये क्या निकाले हैं 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, यानी कहने का मतलब ये जो लिखा है आप निकाल चुके हैं, और जब निकाल चुके हैं तो पता है इसमें हमने क्या किया है, n के स्थान पर n-2 किए हैं, तभी क्या है y0 आया है। तो यह चीज आपका इस रूप में दिखाई दे रहा है, यह तो निकाल चुके हैं, आपका काम हो चुका है, और इनटू बगल में क्या है n-2 का स्क्वायर, तो कहाँ तक जाएगा, यह आपका जाएगा कहाँ तक n-2 का स्क्वायर यहाँ पर, यानी क्या किया n के स्थान पर n-2 रखा, और yn क्यों, क्योंकि मुझे yn0 चाहिए, जो n+2 है तो n के स्थान पर n-2 रख रहे हैं, तभी मेरा क्या निकल रहा है yn0 निकल रहा है। और आप यहाँ भी n के स्थान पर रखेंगे n-2 का स्क्वायर, और n के स्थान पर n-2, तो yn-2 0, और यह जो चीजें हैं ये निकली हुई हैं, आपको दिखाए हैं, यह जो हिस्सा जो है ये आप निकाल चुके हैं, डैश 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 इनटू बगल में क्या है n के स्थान पर n-2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ n के स्थान पर n-2 रख रहे हैं, किस लिए y0 निकालने के लिए, तो इनटू क्या होगा n-2 का होल स्क्वायर, और कब फॉर n इज क्या होगा इवन है आपका यहाँ पर। तो यह लाइन साफ साफ आ गई, देखिए n इज नॉट इक्वल टू दिखाए थे, n 2 जब हो जा रहा था तो उसका मान क्या हो जा रहा था 0 हो जा रहा था, तो सीरीज कुछ नहीं मिल रही थी यहाँ पर। इस ढंग से कब होगा, जब n 2 के बराबर नहीं है, तो आपकी पूरी सीरीज y0 बराबर, यह आपकी साफ साफ चीजें दिख रही हैं। तो यह आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है y0 निकालते हैं, जब n इवन होता है, n ऑड होता है, तो हम इस तरीके से वर्क करते हुए पूरा करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और सब कुछ देखिए आप इसी तरीके से है, अब पूरी तरीके से दिमाग आपके बैठने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से मैं लिख रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लीजिए। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इसे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn बराबर 0, यह। और फिर कह रहा है आल्सो फाइंड yn0 भी निकालना है इस रूप में, आल्सो फाइंड yn0। अब कैसे निकाला जाएगा, इसे देखिए यहां पर, तो गिवन y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और फिर वही काम, इस लाइन को पहले प्रूव करना है, उसके बाद क्या करना है y0 निकालना है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी रहती तब भी आपको निकालना पड़ता, क्योंकि yn0 तभी निकलेगा जब ये लाइन आप निकालेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन दे दे इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड yn0, तो भी आपको ये लाइन निकालना पड़ेगा। तो पहले इस लाइन को निकालते हैं,
उस तरीके से पता है कैसे बढ़ाना है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब फिर वही चीज़ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है y का डिफरेंशिएशन जानते हैं y1 होगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपने प्राप्त किया है और पता है y नहीं मिलने वाला है क्योंकि अब इनवर्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो y नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको डिनोमिनेटर को हटाना है। हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 1 आपका हो गया। अब फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। हटाने के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 यानी क्या आया 1 आया आपका इसमें। और अब हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर y2 निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक को छोड़िए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा d/dx ऑफ y1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर को छोड़िए d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। और ये 1 है तो इधर मैं लिख रहा हूँ क्या d/dx ऑफ 1। चाहते तो डायरेक्ट मैं 0 लिख सकता था, लेकिन हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह ध्यान नहीं जाता है। इधर तो डिफरेंशिएट लोग कर देते हैं और इधर 1 बनाए रखते हैं, वो ध्यान नहीं जाता है, वो जल्दबाजी में ह्यूमन एरर हो जाता है। इसलिए जब d/dx ऑफ 1 लिखेंगे तो पता है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और वह आपकी से चूक नहीं होगी। तो यहाँ d/dx ऑफ 1 0, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/dx y1 स्क्वायर, पता है ना क्या होगा 2y1 y2 अब प्लस y1 स्क्वायर और d/dx 1 माइनस स्क्वायर क्या होगा -2x और बराबर 0। इसमें यह कुछ भी बताने के लिए नया नहीं है, सब कुछ आप जान चुके हैं। और इस लाइन के बाद देखिए कॉमन क्या है, कॉमन साफ साफ दिख रहा है 2y1 कॉमन है। तो दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ से, या चलिए एक लाइन लिख देते हैं, 2y1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है y2 और यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2y1 तो माइनस ले लीजिए, 2y2 यहाँ से y1 एक निकलेगा तो क्या आएगा xy1 बराबर 0 आपका इस रूप निकल गया। तो 2y1 आपने कॉमन ले लिया और आपके पास यह लाइन मिली और पता है 2y1 y1 का मान दिख रहा है, 0 नहीं है, तो पूरा 0 ये होगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है y2 और माइनस xy1 बराबर 0 आपका हुआ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 यह आप माने हैं, बताए थे। एक बार डिफरेंशिएट जो किए हैं उसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और जो 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं उसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आपका स्वरूप में। और अब हम लोग जो है लेबनीज पर काम करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 को n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn ऑफ xy1 बराबर 0। जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज मिला है और कैसे इसको आगे बढ़ना है, नया कुछ भी नहीं है। और अगर अब आप गलती करते हैं तो ये क्षमा करने योग्य नहीं है। और यह सब पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से वही घिसा पीटा काम, एक को भी एक को यू और xy1, ये तो आप देख रहे हैं आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर क्वेश्चन में xy1 xy1।
तो सब आपके सामने। तो यहाँ आपको आगे बढ़ना है, तो यह आपका भी, ये हो गया यू, ये हो गया भी, ये हो गया यू, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। तो दिस इम्प्लाइज, लिख लीजिए यहाँ पर NC0 dn ऑफ यू, यू आपका y2 इंटू भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब प्लस फिर आपका जो है NC1 dn माइनस 1 u मीन्स y2 इंटू डी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x, बाकी कुछ एक बार और लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा NC2 dn माइनस 2 u y2 और d2 भी यानी माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 2 आपका हुआ। तो ये काम हो गया, बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है, आपका ये हो चुका है माइनस यहाँ ये dn xy1, तो NC0 dn ऑफ यू y1 इंटू भी एक्स अब प्लस NC1 dn माइनस 1 आपका u यानी y1 इंटू डी भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बराबर 0 आपका हो गया। और इसको सिंप्लाई कर लीजिए, दिस इम्प्लाइड, ये लिख रहे हैं NC01 dn y2 क्या होगा yn प्लस 2 और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए, और इस माइनस को यहाँ लिख लीजिए NC1 क्या होगा n और dn माइनस 1 y2 क्या हो जाएगा y, यह और यह ऐड होगा n माइनस 1 प्लस 2 और ये आपका है 2x आपका यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर है NC2 क्या होगा n माइनस 1 बाई 2, ये देखिए n माइनस 1 बाई 2 ये हो गया, और dn माइनस 2 बाई 2 यानी dn माइनस 2 बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 2 प्लस 2 और यहाँ पर क्या है 2 आपका ये है, और इसको तोड़ लीजिए माइनस NC0 क्या होगा 1 dn y1 क्या होगा y n प्लस 1 इंटू एक्स हो गया, और माइनस NC1 क्या होगा n dn माइनस 1 y1 क्या होगा y n माइनस 1 प्लस 1 आपका हुआ बराबर 0 आपका इस रूप में। दिस इम्प्लाइज, अब आप ऐसे लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया y प्लस 2 और देखिए माइनस n टू 2x माइनस 2nx माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा n प्लस 1, ये 2 से 2 कटा, ये माइनस 2 से प्लस 2 क्या है माइनस n माइनस 1 yn आपका यहाँ हुआ, और यहाँ से ये आपका है माइनस x y प्लस 1 ये है, अब माइनस 1 प्लस 1 कट गया और आपका क्या है माइनस n yn बराबर 0 आपका स्वरूप में। अब फिर वही काम इस एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस एक पास कीजिए, दिस इम्प्लाइज क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 और माइनस 2nx वाई प्लस 1, इसको एक पास कीजिए माइनस एक्स वाई प्लस 1, इसको तोड़िए n का n में n स्क्वायर माइनस, तो हो जाएगा क्या है माइनस n स्क्वायर वाई एन और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस n वाई एन, और इसको यहाँ ले लिए हैं और ये क्या है माइनस n वाई एन बराबर 0 आपका स्वरूप है। और यहाँ से यह आपका ये दोनों कट गया आपस में, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या मिल रहा है ध्यान देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो यह आपका आ गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 और सब में देखिए माइनस एक्स वाई प्लस 1 कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा माइनस 2n प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 ये हो गया, और ये आपका आया क्या इधर माइनस n स्क्वायर वाई बराबर 0 आपका इस रूप में। देखिए आ गई लाइन में प्रूविंग लाइन, कहीं कुछ भी नहीं इधर उधर, एक रास्ते पर चलिए जो हर क्वेश्चन में चलना है और रिजल्ट आपके पास दौड़ा चलाएगा। और देखिए ये रिजल्ट प्राप्त हो गया है, तो अब इसके बाद का काम yn0 का शुरू होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 है, ऐसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 आपका यहाँ पर। और अब हम लोग जो है yn0 के लिए बताए हैं कि क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 इन ऑल 4 इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 पुट करेंगे, और पुट करके देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x बराबर 0, यहां से लिख देते हैं पुट x बराबर 0 इन इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो पहला आपका यह है
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए यहाँ पर x0 पुट करेंगे तो ये आपका छुपा है x, y0 और साइन इनवर्स 0 बताए हैं, क्या होता है 0, आप जानते हैं, तो y0 0 हो गया। अब आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में आइए, ये 2 है, 2 आपका ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y10 x0, तो ये आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस 0 और 1/√1 1 और क्या माना है 1 आ गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने निकाला क्या y0 0 निकला और y10 क्या निकला 1 निकला, आपने निकाला यहाँ पर। और फिर जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखिए 3 यह है x0 यह 0 1 इंटू y2 0, तो ये आपका हो गया y2 0 और आपका यहाँ x पुट करेंगे 0 तो 0 हो गया, केवल यहाँ 1 इंटू y2 0 मिला है, x0 0 हो गया और केवल y2 0 मिला और यहाँ भी x0 पुट करेंगे तो 0, तो क्या मिला y2 0 का मान आपका 0 प्राप्त हुआ यहाँ पर। और ये चौथे क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहाँ देखिए x0 उसी तरीके से x0 देखिए यह 0, तो 1 इंटू वाई प्लस 2 ये छुपा हुआ है x, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 2 0 आपका यहाँ पर। और x0 यह 0 तो पूरा 0 हो गया, देखिए x0 पूरा 0, ये बचा क्या माइनस n स्क्वायर वाई 0, उधर ले जाएंगे क्या आएगा आपका n स्क्वायर और yn 0 आपका इस रूप में। और यह आपका जो है इक्वेशन नंबर 5 आप इसे मान लीजिए। तो आपने मान निकाल लिया है कौन कौन, मैं एक जगह लिख देता हूँ और फिर उसके बाद काम जो है व्हेन n इज इवन और व्हेन n इज ऑड पर आपको जो है देखते हैं क्या आ रहा है और आपका काम पूरा हो जाएगा y0 तक का। तो इसके बाद जो है हम इक्वेशन जो चारों है आपने जो मान निकाला है उसको एक जगह लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो है क्या निकाला y0 निकाले हैं 0 आया है, फिर yn 0 आप निकाल के देखें 1 आया है, y2 0 निकाल के देखें हैं क्या आया है आपका जो है 0 है। और यह लाइन भी यहीं लिख दें जो निकाले हैं पांचवा इक्वेशन माने हैं yn प्लस 2 0 बराबर n स्क्वायर yn 0 और यह है इक्वेशन नंबर 5 आपका यहाँ पर। अब हम लोग जो है व्हेन ये इवन n ऑड पर देख लिया जाए क्या रहा yn 0, तो चाहे पहले इवन चाहे पहले ऑड जो मन में आए पहले निकालिए। तो चलिए अगर 8 पर बात करें व्हेन n इज ऑड नंबर जानते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन, तो क्या करेंगे पुट n इजकल टू 1 3 5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5। तो व्हेन n इजकल टू 1 पुट कीजिए, 8 नंबर यही है ना 1 3 5, तो 1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 2 कितना हुआ y3 0 और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर yn 0, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखा है और यह लिखा है और yn 0 निकाले है क्या है 1 दिखाई दे रहा है सबका। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्या हुआ 1 स्क्वायर और yn 0 क्या आपका है यहाँ पर आपका जो है 1 है, तो आपका आ गया 1 स्क्वायर इंटू 1 हो गया। अब व्हेन n इजकल टू आप 3 पर निकालिए 3, तो 3 पुट करेंगे 3 प्लस 2 कितना हुआ y5, तो ये हो गया कितना y50 और 3 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर और ये हो गया y30, n के स्थान पर 3 रखने पर ये मिला। और y30 निकाले हैं क्या है यहाँ पर 3 स्क्वायर, ये है आपका 1 स्क्वायर इंटू 1 आपका ये हुआ। यह मान किसका निकाले हैं y50 का निकाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर फिर हम कहें व्हेन n इजकल टू आपका जो है 5, तो 5 रखेंगे तो देखिए 5 प्लस 2 कितना 7, तो कितना हो जाएगा y70 इधर क्या होगा 5 स्क्वायर और ये हो गया
y50। अब y50 आपका ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर निकालिए, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज y70 बराबर 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आपने लिख लिया। एंड सो ऑन, हम आड पर निकालना है, तो फिर वही काम जो बताए हैं, n के स्थान पर क्या रखेंगे, n-2। तो यहाँ पर क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे yn0 मिलेगा n के स्थान पर n-2, और यहाँ भी n के स्थान पर n-2 रखेंगे, तो यहाँ n-2, जो n-2 है यही तो निकाला है, ये सीरीज है, तो लिख लीजिए क्या है, 1 इंटू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 एंड सो ऑन, और बगल में क्या है, इंटू n स्क्वायर, तो n के स्थान पर क्या रख रहे हैं, n-2, तो यहाँ n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n के स्थान पर n-2 रख रहे हैं, और यहाँ n-2 yn-2 है जो निकाल चुके हैं, इंटू n स्क्वायर, तो n के स्थान पर क्या है, n-2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर है तो n के स्थान पर n-2, तो यहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर। कब, when n is 8 पर आप ये समझ पा रहे हैं इस ढंग से। अब चलिए अब इवन पर देख लिया जाए, when n is even, when n is even, इवन पे क्या होगा, पुट n is equal to 2 4 6 and so on इन इक्वेशन नंबर 5, ऐसे पुट कर लेते हैं, तो n के स्थान पर 2 पुट किया, 2 + 2 कितना होगा, y40, इधर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू y20, n के स्थान पर 2। अब y20 निकाले हैं, देखिए क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर और y20 0 है, तो बराबर कितना हुआ, 0, तो y40 का मान क्या आया, 0 हो गया आपका। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर पुट n इक्वल टू, यहाँ आपने क्या पुट किया है, n बराबर 2 पुट किया है, तो ये आपका 4 आया है, और यहाँ पर 2 + 2, अब पुट n इक्वल टू क्या पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, तो 4 धन 2 कितना हुआ, दिस इम्प्लाई, ये हो गया y60, और इधर भी क्या आएगा, 4 स्क्वायर, और ये हो गया y40, क्योंकि n के स्थान पर 4 पुट कर रहा है, और y40 निकाले हैं, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर y40 आपका 0 है, और दिस इम्प्लाइज क्या आया, y60 भी क्या आया, 0 आया, यानी क्या देख रहे हैं, y20 भी 0 है, y40 भी 0 है, y60 भी 0 है, एंड सो ऑन, yn0 भी क्या होगा, 0 होगा। कब, when n इज क्या होगा, n इज इवन, इस रूप में। तो यह आप इस ढंग से, आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में वहाँ भी देखा होगा, बस अंतर क्या था, वहाँ आपका जो है इवन पर आपका क्या था, वहाँ पर सीरीज मिल रही थी, यहाँ इवन पर 0 मिल रहा है, वहाँ 8 पर 0 होता, और यहाँ 8 पर सीरीज मिल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है yn0 निकालते हैं जब n इवन हो, और यह जब n आड हो, तो इस ढंग से। तो यह आपके 2 क्वेश्चन बताए, और 1-2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे हैं, वह मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।